करवा चौथ पे मेरी हुई तबीयत खराब। आवाज से तो आपको पता चल ही रहा होगा। वेलकम बैक टू यारी ब्लॉग्स। तो अभी भी मेरी आवाज उतनी क्लियर नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम मेरी करवा चौथ की साड़ी खरीदने के लिए चले गए। मेरी पहली करवा चौथ थी तो पहले से ही डिसाइडेड था कि मुझे रेड कलर ही पहनना है। ये साड़ी मैंने प्योर में खरीदी थी, मुझे 7000 तक की पड़ी। पहला करवा चौथ है तो इतना खर्चा करना तो बनता है। फिर हम साड़ी के मैचिंग के चूड़े खरीदने के लिए चले गए। मुझे चूड़े पहनना बहुत पसंद, तो यहाँ पे मैंने अपना कंट्रास्ट में ग्रीन कलर का चूड़ा बनवाया। वहाँ पे बहुत सारी चूड़ियाँ, कड़े सब मिक्स एंड मैच करके मैंने ये चूड़ा बनवाया। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा चूड़ा लग रहा है ग्रीन कलर का। अप्रोक्सीमेटली 2500 तक का पड़ा था। और मैं अपनी अधिकतर शॉपिंग ओल्ड सिटी से ही करती हूँ, क्योंकि हम बचपन से वहीं रहे तो मम्मा को पूरा आइडिया है वहाँ की शॉप्स का। और फिर हम चले गए ज्वेलरी की शॉपिंग करने। और ये देखिए कितने प्यारे ब्यूटीफुल से ज्वेलरी सेट्स है यहाँ पे, जो मम्मा मुझे ट्राई कर करके दिखा रही है। फिर वहाँ से हमने कुछ ज्वेलरी शॉपिंग करी, और वो भी हमने कुछ व्हाइट एंड ग्रीन के शेड में ही करी। हमने 3000 पे की। उसके बाद फिर पतिदेव को याद आया, उफ करवा चौथ है, बीवी को गिफ्ट देना तो बनता है। वैसे हम दोनों ही फास्ट रखे हैं तो मेरी तरफ से भी तो गिफ्ट बनता है। हम दोनों चले गए अपने करवा चौथ की गिफ्ट की शॉपिंग करने, और साथ ही में हम अपनी दिवाली की भी शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि दिवाली और करवा चौथ में ज्यादा दिन का फर्क नहीं होता और बार बार नहीं आना पड़े मार्केट, इसलिए हम साथ साथ वो भी करते जा रहे थे। फिर मेरे पतिदेव को याद आता है कुछ, मतलब मेरे व्लॉग्स इसलिए भी लेट हो जाते हैं क्योंकि माय हस्बैंड इज अ वेरी जीनियस मैन। जीनियस ही बोलूंगी भाई, मतलब उनको सब दिख रहा होता है कि उनकी वाइफ एक हफ्ते से क्या क्या प्रिपरेशन करी, बट मजाले उनको कोई फर्क पड़ जाए, मतलब वो मुझे रोकते भी नहीं है शॉपिंग करने से, और खुद स्पेशली फेस्टिवल्स के लिए शॉपिंग बिल्कुल एंड में जाके करते हैं, दैट टू विद लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। फर्स्ट करवा चौथ है ना उनका, नेक्स्ट ईयर देखना मैं पूरा ट्रेन कर दूंगी। एक दिन पहले उनको याद आ रहा है रात में कि ओ करवा चौथ की तो शॉपिंग हमने की नहीं। बीवी ने मेहंदी लगवाई, 4-5 घंटे थकी, पूरी तैयारियां कर ली अपनी, और पति देव को अब याद आ रहा है कि मुझे भी शॉपिंग करनी है। अभी तक उनपे सब था पहनने के लिए, पर एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि उनपे कुछ नहीं है पहनने के लिए। ऑलमोस्ट मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी, बट मैं क्या करूं, पतिदेव का मेरे बिना चलता भी नहीं हो। तो फिर हम चले गए पतिदेव की शॉपिंग कर, और वो भाई ऐसे हैं, मेरे बिना कहीं जाते नहीं, मेरे बिना उनका कहीं गुजारा नहीं। और ये देखिए आप पतिदेव की हालत, ऐसा लग रहा है कि ये नींद में से उठ के आए। नहीं बाप, ये 15-15 घंटे गेम खेलते, सोते ही नहीं है, दिन रात इनकी यही हालत है, इसलिए ऐसे दिख रहे हैं। फिर वहाँ पतिदेव ने बहुत सारे कुर्ते ट्राई किए, और करवा चौथ का तो फिक्स था कि हम रेड कलर का ही लेना है। पतिदेव थोड़े ट्रेडिशनल कपड़े कम पहनते हैं, इसलिए जब त्योहार होते हैं हम तभी उनके लिए कुर्ते खरीदते हैं। तो अरे भाई जैसे तैसे तो वो आए हैं, इतने बिजी शेड्यूल में थोड़ा टाइम निकाल के एक गेम खेलने के बीच में उन्होंने इतना टाइम निकाला है। भाई मैंने कहा ये मौका तो नहीं जाने दूंगी, भाई दिवाली की भी शॉपिंग करी लो पहली फुर्सत में। यहाँ ट्रेडिशनल कपड़े मैं पहनता नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरी 6000 की चपात लग चुकी है। मिनी व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मिनी व्लॉग में। हर हर महादेव।